अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों। अरशद नदीम अरशद नदीम अरशद नदीम। पिछले 24 घंटे में मैंने जितना अरशद नदीम का नाम सुना है ना, इतना मैंने कभी अपना भी नाम नहीं सुना है यार। मैं हैरान हो रहा हूँ। एक बंदा जिसके पहले पहचान ही नहीं था, अचानक वो बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गया। हमारा सुपरस्टार है बाबर आजम, लेकिन अब ये बंदा बाबर आजम से भी बड़ा सुपरस्टार बन गया रातों रात, अचानक अचानक। और इसके पीछे ये कोई एक रात के काम नहीं है, बेचारे की पूरी ज़िंदगी की मेहनत रंग ले आई है और आज इनको नतीजा मिल गया है। अब इन पर करोड़ों रुपयों की इनामात की बारिश हो रही है। और आजकल माशाल्लाह जब अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता है ना, जिसने नीरज चोपड़ा को हरा दिया है ओलंपिक्स में। नीरज चोपड़ा बहुत बड़ा एथलीट है, बहुत बड़ा प्लेयर है जेविलियन थ्रो का, जिसने मतलब अरशद नदीम जो है वो कहते हैं कि मैं नीरज चोपड़ा को अपना एक्सपायरेशन मानता हूँ, इंस्पिरेशन मानता हूँ। ये मेरे रोल मॉडल है, इससे मैं सीखता है और मेरे अच्छे दोस्त भी, इसने मुझे बहुत सिखाया भी है। लेकिन आज उसने अपने उस्ताद को हरा दिया, इतने बड़ा उसने कारनामा कर दिया, अपने उस्ताद को हरा दिया है। ये बहुत बड़ी बात होती है, कोई भी नहीं कर सकता जो आज अरशद नदीम ने कर दिया है। और आज 92 मीटर के थ्रो फेंकने के बाद अब माशाल्लाह पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं ना, सारे इसके मामा ताया चाचू ये सब बन गए हैं, सारे रिश्तेदार बन गए हैं। पहले इसको जानते भी नहीं थे और अब सब इनके रिश्तेदार बन गए हैं। और जो भी पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेट स्टार्स हैं, ये भी ऐसा ही हो गए हैं समेत बाबर आजम, अहमद शहजाद, वकार यूनुस, वसीम अकरम, शुएब अख्तर, ये सब कह रहे हैं हमारे अरशद नदीम ने वो करके दिखाया है। अब एक सवाल पूछना बनता है यहाँ इन सबसे कि यार पहले आप लोगों का नहीं था जब ये बंदा एफर्ट्स कर रहा था, इधर उधर बेचारा घूम फिर रहा था। इनके घर के हाल तो देखो, पेड़ में गांव में जाके इनके सादा ईंट का बना हुआ घर है, इनके माँ का हाल तो देखो। ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जब अब इसके माँ बाप जब एयरपोर्ट जाएंगे तो एयरपोर्ट जाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। इतने गरीब लोग हैं और इतनी गुर्बत में इसने इतनी मेहनत की, माशाल्लाह ओलंपिक्स तक पहुंच गया और फिर फाइनल तक पहुंच गया। बड़े बड़े प्लेयरों को हरा के इसने फाइनल जीत लिया, गोल्ड मेडल जीत लिया। बहुत अरसे बाद पाकिस्तान में गोल्ड मेडल आया है, तकरीबन 30-40 साल बाद। और देखो ये चीज़ ना बहुत बहुत खुशी देती है, खुशी के आंसू इंसान के आंखों से निकल आते हैं जब इंसान दो चीज़ें देखते हैं। जब जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, इतनी बड़ी मुकाम पर जब अरशद नदीम कर रहे थे सजदा, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, मेरी आंखों से आंसू निकल आ रहे थे। फिर वहाँ पर गोल्ड मेडल लेते वक्त जब सेरेमनी हो रही थी, इसी दौरान पाकिस्तान का तराना वहाँ पर ऊंचे आवाज़ से प्ले हो गया। ये भी बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है। और एक जब ऐसे मौके पर अजान हो रहा हो, तिलावत हो रहा हो, ये बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है एज ए मुस्लिम हमारे लिए। तो अरशद नदीम ने आज पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है पूरी मीडिया पर, पाकिस्तानी मीडिया पर, इंडियन मीडिया पर, हर मुल्क की मीडिया पर इस वक्त अरशद नदीम के नाम चल रहे हैं, पाकिस्तान के नाम के चर्चे चल रही है। तो ये किसने कर दिया? अरशद नदीम ने अकेले कर दिया। वैसे तो कहते हैं लोग, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि ये मेरी वजह से हो गया, मरियम नवाज़ कह रहे हैं कि ये हमारे दौर में हो गया, हमारे वजह से हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ अरशद नदीम की वजह से हो गया, अरशद नदीम के कोचेस की वजह से और अरशद नदीम की फैमिली की वजह से। क्योंकि ऐसे हालत में अपने बच्चे को सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है जब इनके घर के माली हालात इतनी कमज़ोर हो। अक्सर फिर लोग कहते हैं ना, जाओ बाज़ार में दिहाड़ी मजदूरी करो यार, ये खेल कूद हमारे लिए नहीं बना है। गरीब लोग को, गरीब बच्चों को ये सुनने को मिलता है। तो फिर ऐसे कंडीशन में अरशद नदीम ने इतने बड़े लेवल पर जाकर इतना बड़ा कारनामा कर दिया, तो बेचारी मेहनत तो क्या है, ऐसा तो ये सब कुछ नहीं होता, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता। तो क्रिएट देना बनता है, दाद देना बनता है और हो भी रहे माशाल्लाह। पाकिस्तान के जगह जगह से इनको इनामात मिल रहे हैं, इवन प्लेयर भी इनको इनामात दे रहे हैं। अच्छी बात है, देना चाहिए, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अहमद शहजाद ने भी तकरीबन कोई 10 लाख का इनाम इनके लिए ऐलान कर दिया है, देने वाले हैं। मरियम नवाज़ ने ऐलान कर दिया है, शहबाज शरीफ, असफ अली ज़रदारी सब ने इनके लिए ऐलान कर दिया है। कैपिक है और बलूचिस्तान से भी तक इनके लिए इनामात का ऐलान नहीं हो रहा। वो लोग मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों खामोश बैठे, अभी तक कुछ नहीं कह रही है। लेकिन सपोर्ट करना चाहिए बेचारे को। मैं इसको बेचारे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसने अकेले मेहनत किया है।
और मैं इसको सुपरस्टार इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि वो अपने मेहनत पर आके स्टार बन गया है। बाबर आजम देखो, हम इसको सुपरस्टार मानते हैं, लेकिन इस पर कितना इन्वेस्ट हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर कितना पैसा, कितना मेहनत इस पर कर रही है, कितनी इसके लिए कोचेज रखे हैं, कितने इसको प्रोटोकॉल मिल रहा है, मकसद नकी इसको कितना सपोर्ट कर रही है, इसके बावजूद भी कुछ नहीं कर सका, ये जीरो है, फ्लॉप है। लेकिन दूसरे साइड पर अरशद नदीम, किसी की भी इनको सपोर्ट नहीं थी, इवन किसी बिजनेसमैन ने या किसी ब्रांड ने इसको स्पॉन्सर्स भी नहीं किया, फिर भी उसने माशाल्लाह वो करके दिखाया जो इनका ख्वाब था, जो करना चाहते थे। दूसरी तरफ बाबर आजम बड़े बड़े बातें करते हैं, हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, हम T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे, हम चैंपियन ट्रॉफी जीतेंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कर सके, कुछ भी नहीं जीत सके। हर दौर, हर मतलब फ्लॉप आते हैं। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि सुपरस्टार हमारा अरशद नदीम है। ऐसे सुपरस्टार को हमें पहचानना चाहिए और इनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि ऐसे दौर में जब वो हमारे लिए जीत ही आते हैं, बल्कि ऐसे दौर में भी जब इनके माली हालात ख़राब हो, जब वो स्ट्रगल कर रही हो, ऐसे हालात में इनको सपोर्ट करना चाहिए। और अब छोड़ो बाबर आजम को सपोर्ट करना यार। बाबर आजम बाय बाय, आप अल्लाह हाफिज़।